बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कुशादा रखे, आमीन। आपकी तमाम मुश्किलात आसानियों में तब्दील कर दे, आमीन। आपके रिज़्क़ में, आपके दस्तरखान में बरकत अता फरमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं कीमा दो प्याज़ा। उसके लिए हमने लिया है लहसुन, ये हमने 1/4 टीस्पून लिया है अदरक, ये है 1 टीस्पून भर के हमने लिया मिर्चें, नमक 1 टीस्पून भर के लिया है, काली मिर्चें ली हैं हमने तकरीबन 15 से 20 अदद हैं ये, और ये जवत्री जायफल का टुकड़ा है, ये 2 बड़ी इलायची, ये जवत्री का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये है हमारी दालचीनी, ये लौंग हैं 7, और 2 हैं हमारी छोटी इलायचियाँ, और ये है धनिया पाउडर भर के 1 टेबल स्पून, और ये है 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर, और ये हैं हमारे 2 टमाटर बड़े, और ये हैं हमारे तकरीबन आधा किलो प्याज हैं। इसमें से हम थोड़े से डालेंगे अपने कीमे में और बाकी हम फ्राई करेंगे। यह है हमारा 1.5 पाव कीमा जो हमने पकने के लिए रख दिया था हांडी में। इसका ऊपर से हमने झाग उतार दी है। ये अब सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लहसुन। जब कीमा गलेगा तो लहसुन भी गल जाएगा, और ये हमने टमाटर काटे हुए हैं, ये भी हमने डाल दिए हैं, ये भी बीच में गल जाएंगे। और ये हम इसमें डालेंगे प्याज थोड़ा सा, बाकी हम फ्राई करेंगे। मैं प्याज़ों को मैंने 4-5 टेबल स्पून डाल दिए हैं प्याज, उसमें प्याज डाल दूंगी। अब इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे, तलने में आधा ब्राउन करेंगे, आधा हम इसे वैसे ही रहने देंगे। हम अपने प्याज को हिला रहे हैं। और कीमा प्याज बनाने का तरीका, बेशक आप मटन में बनाएं, बेशक आप बड़े में बनाएं, या फिर आप चिकन के कीमे में बनाएं, सबका मेथड जो है वो एक ही है, इसी तरह से ही बनता है। मटन 2 प्याज़ा या चिकन 2 प्याज़ा या फिर कीमा 2 प्याज़ा, जैसे भी आप बनाएं, जिस कीमे में भी आप बनाएंगे ना, का हमेशा अच्छा ही होगा। आज हम मटन में के कीमे में बना रहे हैं, फिर हम चिकन के कीमे में भी इंशाल्लाह जल्द बनाएंगे। बरसात के मौसम में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, प्याज़ों में जो बनी हुई होती हैं। बरसात के मौसम में वैसे भी प्याज ज़्यादा खाना चाहिए। नींबू निचोड़ के अच्छी तरह से पहले करके नींबू निचोड़ के सलाद के तौर पे खाएं, सिरके के चार में खाएं। ये मेरी हांडी में मेरा पक रहा है कीमा, आप देख सकते हैं। इसे कम से कम 15 मिनट और लगेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से गल भी जाएगा और साथ ये मैश भी हो जाएगा। ये हमारे अब प्याज हो गए हैं, बस 1-आधा मिनट हम और इन्हें भूनेंगे, और फिर हम इन्हें, जब हमारा कीमा की अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी, हमारा कीमा गल जाएगा, तो फिर हम इसे उसमें डालेंगे। ये हमने अपने प्याज़ों का चूल्हा बंद कर दिया है। ये हमारे कीमे की भुनाई हो रही है। हमने आधा, ये वाला जो चम्मच है नॉन स्टिक का, ये आधा इसमें डाल दिया है, और बाकी हमारा जो ऑयल है वो हमारे प्याज़ों में भी था, इसलिए हमने इसमें कम डाला है। अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं, तकरीबन 5 से 7 मिनट इसकी भी कम से कम भुनाई होगी। जब तक हंडिया की, बरसात के मौसम में कम से कम भुनाई ज़्यादा किया करें, क्योंकि गोश्त में से, ताकि अच्छी तरह से स्मेल ख़त्म हो जाए, वरना बच्चे नहीं खाते हैं। ज़रा से भी बच्चे को हमक आ जाए, वो भी चीज़ आप बरसात के मौसम में हम बना रहे हैं, अच्छी तरह से, वैसे भी अच्छी तरह से कुक करनी चाहिए हंडिया की हर चीज़। हमारे कीमे की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे अपना प्याज, जो हमने चूल्हे पे अपनी कढ़ाई में बनाया था, वो हम सारा प्याज अब इसमें डाल देंगे अपनी हंडिया में, और इसे फिर
اچھی طرح سے بھون لیں گے، ڈال کے بھون کے پھر اسے ہم دم پہ لگائیں گے۔ اگر آپ اس سے زیادہ بھی پیاز ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتی ہیں۔ یہ ہمارے بھنائی ہو رہی ہے قیمے کی، پیاز ڈال کے تقریباً 5 منٹ ہو گیا ہمیں بھونتے ہوئے۔ اب ہم اسے دم پہ لگا دیں گے اپنے قیمے کو پیازوں کے ساتھ۔ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں، یہ ہمارا قیمہ 2 پیازا تیار ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے دھنیا، اور یہ ہماری ہری مرچیں، یہ ہم نے دو باریک باریک ہم نے کاٹ لی تھی مرچیں، اب وہ ڈال دی ہیں اس پہ ہم نے۔ ہمارا قیمہ بن کر تیار ہے۔ اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ آپ کا دسترخوان کشادہ رکھے اور رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔